नमस्कार। आप सुन रहे हैं मनमोहक हिंदी कहानी किराए की कोख। मीना आज रात भर नहीं सो पाई थी। पेट के नीचे वाले हिस्से पेड़ों में बहुत दर्द हो रहा था। सुबह उठते ही उसने अपने पति सुखीराम से कहा, अजी सुनते हो, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। रात भर पेट दर्द करता रहा। अरे कुछ नहीं, अजवाइन हींग गुनगुने पानी के साथ ले लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, गैस बन गई होगी। मीना के चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थीं। गैस वाला दर्द नहीं है, समझने की कोशिश करो। तू खुद से चली जाना, डॉक्टर तो तुझे अच्छे से पहचानती है, सुखीराम ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक ही तो कह रहा था सुखीराम, डॉक्टर उसे अच्छे से पहचानती थी। किराए की कोख संभालते संभालते अस्पताल के डॉक्टर नर्स भी उसे अच्छे से पहचानने लगे थे। आखिर उस अस्पताल में उसने 3 बच्चे जने थे। 3 घरों को रोशन करने के लिए उसने अपनी कोख किराए पर दी थी। उसका खून किसी के घर का दीपक बन झिलमिला रहा था। तीसरी जचगी के समय तकलीफ थोड़ी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने मना भी किया था, पर सुखीराम पीछे पड़ गया। पैसे का मोल भाव वही करता था। पार्टी अच्छा पैसा दे रही है, पर हमें अपनी संतान के लिए भी तो सोचना चाहिए। कल हमारा नाम लेने वाला कौन होगा? बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा? तू चिंता ना कर, सब हो जाएगा। 3 बच्चों की माँ थी वो। एक ऐसी माँ जिसने अपने संतानों को मन भर देखा भी नहीं था, ना उन्हें पुचकारा था, ना दुलारा था, और ना ही अपना दूध पिलाया था। माँ शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। डॉक्टर साहब के घर वह नौकरानी का काम करती थी। एक दिन, तुझे पैसे की ज़रूरत है ना? हाँ मेम साहब, ज़रूरत तो है। छप्पर जगह जगह से चू रहा है। अगर पक्की छत पड़ जाती तो बरसात में पानी चूने की समस्या खत्म हो जाती। एक छोटा सा काम है, तेरी मदद हो जाएगी और किसी का घर रोशन हो जाएगा। तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना। दूसरे के बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में पालना है। जी? वह अचकचा गई थी। दवा, इलाज, खाना पीना, सबका पैसा वह देंगे। बच्चा होने के बाद तुझे माला माल कर देंगे। 9 महीना जिसको अपनी कोख में पाला, उसे ऐसे कैसे किसी और को अपना बच्चा दे दूंगी? उसने सुखीराम से इस विषय में बात की तो सुखीराम खुशी से उछल पड़ा। इसमें इतना सोचना क्या है? कौन सा तेरा या मेरा अंश है? तू हाँ कर दे। करना क्या है? 9 महीने पेट में पालना ही तो है। दूसरे के बच्चे का क्या मोह करना? मोह कैसे समझाती सुखीराम को? एक जानवर को भी पालो तो उसका मोह हो जाता है। बच्चे को तो 9 महीने अपनी कोख में पालना था, अपने खून पसीने से सींचना था। 1 2 फिर 3 ना करते। डॉक्टर साहब और सुखीराम के दबाव में वह 3 बच्चों की माँ बन गई थी। माँ बनने के कारण हमेशा अलग अलग रहे। पहला बच्चा जिसके लिए वह माँ बनी, उसके कोख में भ्रूण ठहरता ही नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा था, मानो 2 किलो के पतीले में 4 किलो चावल पकाना हो तो वह कैसे पकेगा? उसे महिला की कोख में भ्रूण के वजन को संभालने की ताकत नहीं थी। इस वजह से उसका 2 बार गर्भपात हो गया। डॉक्टर साहब ने समझाया था, ईश्वर ने उसका भला करने के लिए तुमको चुना है। वह भी उनकी बातों में आ गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी कितना खुश होगी वह अपने संतान को देखकर, पर जिस संतान को उसने 9 महीने अपने कोख में रखा, पाला पोसा, उस संतान को देखने का सुख वह कहाँ भोग पाई थी। दूसरी बार जिसके लिए वह माँ बनी, सुना था उसकी 3 बेटियां ही बेटियां थीं। बेटे की लालसा में तीनों बेटियां हो गईं, और वो भी ऑपरेशन से। अब परिवार को बेटा चाहिए था। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। शरीर की छीछालेदन कराने की अब उसमें हिम्मत नहीं रह गई थी। परिवार वालों ने किराए की कोख का रास्ता चुना और उसकी कीमत मीना ने चुकाई। मीना किसी का घर रोशन हो जाएगा और हमारी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। उस पैसे से मैं भी कोई छोटा मोटा काम धंधा कर लूँगा। सुखीराम की बात सुन वह तैयार हो गई थी।
मीना ने एक स्वस्थ सुंदर लड़के को जन्म दिया था। बेहोशी की हालत में एक हल्की सी झलक भर ही तो देख पाई थी वह, और तीसरी नौकरीशुदा थी। सुना था किसी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर थी। परिवार का बहुत दबाव था। एक बच्चा पैदा कर लो फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बच्चा ही तो चाहिए था उन्हें। 9 महीने का समय, दिन भर उल्टियों और चक्कर के लिए उसके पास वक्त नहीं था। ऊपर से जिम और संतुलित डाइट से तराशा हुआ बदन वह बच्चे पैदा करने के नाम पर खराब नहीं कर सकती थी। मीना ने किसी नर्स से सुना था, तेरे बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, 3 के बाद तो तू अपना बच्चा भी पैदा नहीं कर पाएगी। मीना कितना गड़गड़ाई थी सुखीराम के आगे, पर उसका मर्द कहाँ माना था। सब बेकार की बातें हैं। मेरी अम्मा के 5-5 बच्चे हुए, सब हट्टे कट्टे तंदुरुस्त। यह सब डॉक्टरों और बड़े लोगों के चौंचले हैं। इस बार पैदा कर ले, पार्टी अच्छा पैसा दे रही है, फिर मैं तुझसे कभी नहीं कहूँगा। मीना, तेरा नंबर आ गया। मीना सोच के दायरे से बाहर निकल आई। क्या हाल चाल मीना? डॉक्टर साहब, रात से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इस बार महामारी में खून भी बहुत गया, पता नहीं क्या बात है। 2-4 महीने से ऐसे ही चल रहा है। तू लेट जा, मैं तेरा चेकअप कर लेती हूँ। डॉक्टर साहिबा चेकअप करने के बाद वह अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? घबराने की बात तो नहीं है? मीना, तेरे गर्भाशय में गांठ हो गई है, उसे जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। गर्भाशय समझती है ना? मीना सन्न रह गई। कैसे नहीं समझेगी? गर्भाशय में उसने 3 बच्चे पाले थे। जब अपना बच्चा पैदा करने का समय आया तब उसमें गांठ हो गई। डॉक्टर ने कितनी आसानी से कह दिया, उसे निकाल दो। माँ होने के अधिकार को कोई कैसे छीन सकता था? वह अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। ये तो बांझ है, बांझ। लोगों की आवाज़, उनके हंसते हुए चेहरे उसकी आँखों के सामने घूम गए। 3 बच्चों को पैदा करने वाली माँ आज बिना बच्चों के बांझ थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।